को सिंपली इतना याद रखना है कि जो आपकी जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसी भी सेल में, तो फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, उसके नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके नेक्स्ट में 8 और उसके बाद 18, फिर 13, 32। ठीक है, ऐसे सीरीज चलती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी स्टार्टिंग में कि आपको फर्स्ट सेल में 2 लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 8, फिर 18। ओके, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने एटम है? 1, ओनली 1। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में कितना होना चाहिए? 2 होंगे, और यहाँ पे कितने हैं? 1। तो यहाँ पे तो ओनली 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हीलियम 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2। नेक्स्ट में है 8, 2 और 8, और यहाँ पे क्या है? 3। तो फर्स्ट सेल में तो आगे 2, 3 है यहाँ पे आगे 2, तो 3 है आपके। तो अगले सेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 1। देखो फर्स्ट सेल में आगे 2, नेक्स्ट में 8 तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो 2 यहाँ पे आ गया, बचा 1, जो कि हमने सेकंड सेल में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे 2, और जो 2 बच गए वो नेक्स्ट सेल में जाएंगे। ठीक है, उसी तरह बोरोन फर्स्ट सेल में आया 2 और बच गए 3, 2 + 3 5। अब फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2 आएंगे और नेक्स्ट में आएंगे 4, 2 + 4 6, क्योंकि हमें ये वाला रूल फॉलो करना है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th या फिर 10th में भी थोड़ा है, 9th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 है, तो फर्स्ट में आ गया 2, नेक्स्ट में 5, ऑक्सीजन में 2 और 6, फ्लोरीन में 2, 7, फिर 2 और 8। ठीक है, 2, 8। अब थर्ड सेल, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, फर्स्ट में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, थर्ड में भी 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में 2 + 8 10, तो यहाँ पे 9 नहीं लिखना है, जो आपका 1 बचा वो थर्ड सेल में जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का आ गया इलेक्ट्रॉनिक 2, 8 और 1। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना है कि जब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। देखो हाइड्रोजन का 1 है, तो ये पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है एक टाइप से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपका दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2। तो फर्स्ट सेल में कितने हैं? 2, तो ये एक टाइप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हीलियम में ऑलरेडी 2 है, फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकंड में 2। अब देखिए यहाँ पे लिथियम में यहाँ पे कितना है? 2, सेकंड में 1 है, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 8। तो इसको सेकंड सेल कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इससे अच्छा ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दे देगा। ठीक है, तो अगर ये दे देगा ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको लूज करना क्या रहेगा? ईजी रहेगा एज कंपेयर टू गेनिंग। ठीक है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा? ओनली 2, मतलब फर्स्ट सेल कंप्लीट सेकंड में। ठीक है, तो ये अगर 1 लूज कर सकता है आसानी से, और इसमें 7 ऐड करना क्या होगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका ये लूज कर सकता है, तो इसको हम लिखेंगे +1। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी आएगी +1। देखो इसकी वैलेंसी कुछ भी नहीं है, 0 है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट है हीलियम। इसका आपका 1+ हो भी सकता है, और ये गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आ गई +1, लिथियम की +1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 8 है, सेकंड में 8 होने चाहिए ना, यहाँ पे आपका ओनली 1 है, और 1 लूज करना क्या रहेगा? इजी रहेगा एज कंपेयर टू गेन। अब यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 है तो ये 2 लूज कर देगा ना, क्यों? क्योंकि इसको अगर 8 चाहिए तो यहाँ पे 6 ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे,
तो वो थोड़ा आपका डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए ये क्या करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा। तो अगर दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी आई, +2। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, गेन करना क्या थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी भी आ गई +3। यहाँ पे देखो कार्बन जो है, ये आप आगे पढ़ोगे, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी वैसे +4 भी हो सकती है और माइनस भी, ठीक है। अब नाइट्रोजन में 5, तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर देगा, ठीक है, 5 देगा, या फिर यहाँ इसको कितने बनाने हैं, देखो 5 है, 8 बनाने हैं, ठीक है, सेकंड में बनाने 8, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। खुद सोचो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं तो इससे अच्छा हम ऐड कर दें एज कम्पेयर टू 5 देना है किसी को। तो अब जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, मीन्स यहाँ सेकेंड सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी हम लिखेंगे -3, ठीक है, क्योंकि 5 में जब ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड सेल हो जाएगा कंप्लीट। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये 3 क्या करेगा, गेन करेगा। अगर लूज करेंगे तो पॉजिटिव साइन और गेन करेगा तो नेगेटिव। तो 5 + 3 हो जाएगा फिर 8। सिमिलरली यहाँ पे 6 लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर 8 बनाना है यहाँ पे तो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2। तो अब ऐड करने पड़ेंगे 2, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ जाएगी -2, क्योंकि जब ऐड करने पड़ेंगे 8 बनाने के लिए तो साइन आएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे 7 है, एक ही ऐड करना पड़ेगा तो -1। ये कंप्लीट है सेकंड सेल, यहाँ पे सेकंड सेल कंप्लीट है, थर्ड सेल में है 1, और यहाँ पे थर्ड सेल में कितने होने चाहिए, 8। तो अब 8 बनाने के लिए यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 7। तो 7 ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है और 1 रिमूव करना आसान है, तो हम इसका 1 रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी आएगी +1 और इसकी होगी 0, ठीक है, इसकी भी होगी हीलियम की 0। तो इस तरह निकालते हैं हम वैलेंसी, ठीक है। सेम हमारा मैग्नीशियम नेक्स्ट होगा। देखिए मैग्नीशियम का है हमारा एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का है एटॉमिक नंबर हमारा 12। तो उसको जब इस तरह लिखेंगे तो फर्स्ट में आएगा 2, फिर 8, 10 हो गया, और नेक्स्ट में आएगा 2, ठीक है। तो थर्ड सेल में 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 8। तो 2 लूज करना इजी रहेगा, तो ये 2 लूज कर देगा ये वाले 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की भी वैलेंसी कितनी आ गई, +2। सिमिलरली एल्यूमिनियम का है एटॉमिक नंबर 13, और यहाँ पे आएगा 2, 8, 3। तो ये भी +3 क्या कर देगा, लूज, क्योंकि 8 चाहिए तो 8 तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, इससे अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन 14, और यहाँ पे 2, 8, 4। तो इसका भी कार्बन की तरह होता है, 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी को ना, जैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी आप आगे कार्बन का अलग से चैप्टर है वहाँ पढ़ोगे, जैसे सिलिकॉन। अच्छा नेक्स्ट 15 में आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का नंबर है 15, और देखो 2, 8, नेक्स्ट कितना आएगा, 5। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए तो इसमें 3 ऐड करना इजी है एज कम्पेयर टू 5 को लूज करना। तो यहाँ पे 8 चाहिए तो हम 3 ऐड कर देंगे इसमें। अब 3 ऐड करेंगे तो जब ऐड करते हैं तो साइन लगता है माइनस का, तो इसकी वैलेंसी आ गई -3। नेक्स्ट है हमारा 16 पे हमारा सल्फर, ठीक है। तो इसका आएगा 2, 8 और 6। तो 8 चाहिए थर्ड सेल में, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए सल्फर की वैलेंसी होगी -2। सल्फर की वैलेंसी होगी -2। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन इसका आएगा A287, और 8 बनाने के लिए 1 चाहिए तो -1।
आर्गन का 2 8 8 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0 क्योंकि थर्ड सेल हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, आगे है आपका 19 पोटेशियम, इसका आएगा 2 8 8 और 1। तो सिमिलरली यहाँ पे वही केस है, 1 यहाँ पे चाहिए आपको 18, तो 1 लूज करना इसको इजी रहेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, जब लिखेंगे 2 8 8 2 तो +2 जो है यहाँ पे 18, तो इसको 2 लूज करना करेगा इजी, तो कैल्शियम की वैलेंसी भी होगी +2। तो सबसे पहले तो आपको वैलेंसी याद करनी है। ठीक है, सबकी वैलेंसी याद करनी है कि किसकी 1 है, 2 है, 3 है या +1 है, -1 है, -2 है, -3 है। देखो अगर ये साइन ध्यान नहीं रहेंगे तो आपका जो वर्ड इक्वेशन है उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक आप ऐसे भी अपने दिमाग में रख सकते हो, जैसे सल्फेट। ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अब ये क्यों होती है ये तो केमिस्ट्री में आएगा आपको आगे। ठीक है, 11th में अच्छे से पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती क्यों है ना। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? -2। ठीक है, उस तरह हमारा सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, और जैसे कंपाउंड और कोई नाइट्रेट हो गया, उसकी होती है -1। ठीक है, इस तरह आप ये वैलेंसी मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी एक बार। ठीक है, सबकी वैलेंसी जो अलग से लिखवा दूंगी। आपको क्या है, वैलेंसी याद करनी है सबसे पहले तो, कि किसकी +1 है, किसकी -1 है, किसकी +2 है, किसकी -2 है। अगर आपको वैलेंसी याद होगी तो आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो। क्यों कि जब भी आपका एक कंपाउंड बनता है ना, तो उसकी टोटल जो आपका ऐसे रखो, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, न्यूट्रल टाइप। आपने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा ना। एक एग्जांपल देती हूँ आपको थोड़ा। ठीक है, उससे आप समझ जाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ड इक्वेशन में आप कैसे लिखोगे।